ओम शांति। अव्यक्त मुरली 12 हमने पहले 2 पार्ट्स इसके कर लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है इसका। बाप दादा की अव्यक्त बाप दादा की पार्टी से मुलाकात। आज चौथा ग्रुप है। सफलता का आधार है दिव्यता। दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। सफलता कैसे मिलेगी? जब हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ये दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाएं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। सबको है, लेकिन यूज करते कितना करते हो? लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहां तक लगाते हैं? दिव्य बुद्धि को कार्य में कहां तक लगाते हैं? उसकी निशानी क्या? उसकी निशानी क्या क्या होगी? सफलता होगी, फिर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो ऐसे अनुभव करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं, या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य अर्थात जिसमें दिव्य गुण नहीं, जिसमें दिव्यता नहीं, उस अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है, जैसे गाया जाता है
कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वे भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो। यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है पारस, पारस का अर्थ क्या होता है? भाई सोना होता है। सोना। पारस का अर्थ है सोना। अब सोना लोहे को टच करे, क्या वो सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि सोने के टच करने से कोई भी दूसरी चीज सोना नहीं बनती। वास्तव में आज तक किसी के पास मिला नहीं, परंतु वर्णन है पारस पत्थर। वो समझते हैं कि ऐसा कोई पत्थर होता है, ऐसी कोई चट्टान होती है जहां लोहा टच करने से सोना बन जाता है। कहानियों में इसका वर्णन है, परंतु प्रैक्टिकल वर्णन नहीं मिला। तो पारस पत्थर किसी लोहे को छुएगा तो वो सोना बन जाए। इसके लिए कहानियों में लिखा गया है कि वो बकरी जो है पहाड़ों पर ऐसे फटाफट चढ़ने में एक्सपर्ट होती है और उसके नाल, जैसे घोड़े की नाल होती है, ऐसे बकरी को भी नाल पहना देते हैं। जब वो चट्टानों के ऊपर चढ़ती है तो कहीं उसको टच हो जाता है वो पत्थर और वो नाल जो है सोने की हो जाती है। अब ये हुई है या नहीं हुई है, कहानियों में इस प्रकार से कुछ मिलता है, परंतु वो पत्थर किसी को मिला नहीं अब तक। हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करती है। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, अदिव्य को बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी
दिव्य के रूप में बदल देगी और दिव्य वातावरण या अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है, साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना देते हैं, तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रूफ नहीं बना सकते हैं। नॉलेज रखना और चीज है, ये दिव्य है, ये अदिव्य है। नॉलेज रखना माना पहचान रखना कि ये दिव्य है, ये अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है ना, या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या प्रकृति को भी दिव्य बना देते हैं, प्रकृति को भी दिव्य बना देते हैं। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। ये परमात्म वरदान है। कोई महात्मा या धर्म आत्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं।
आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, क्लर्क हूं, फलाना हूं, ये ऑक्यूपेशन तो शरीर के। निर्वाह के अर्थ, इस शरीर निर्वाह के अर्थ, ये शरीर के ऑक्यूपेशन है। लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो, ऐसे समझकर कार्य करते हो। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये दिव्य बुद्धि वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं। सहज ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करनी पड़ती है, तो मौज कब मनाएंगे। सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं। वहां कंट्रास्ट नहीं होगा। अभी तो कंट्रास्ट है। मेहनत क्या है, मौज क्या है, तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समाप्त बनाना ही होली हंस बनना है। सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या है? जो खुद पवित्र है उसका कर्तव्य क्या होगा? हंस की विशेषता है वो व्यर्थ को छोड़ देता है और जो समर्थ है, जो सार है, उसे ले लेता है। वे हीरे और पत्थर में अंतर कर सकता है। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग करता, लेकिन आप होली अंश समर्थ को धारण करते हो और व्यर्थ को छोड़ देते हो। वो कंकड़ और रत्न मोती में से मोती को चुग लेता है, कंकड़ को कभी नहीं चुगता। लेकिन आप होली अंश जो समर्थ होता है उसको धारण करते हो और जो व्यर्थ होता है उसको छोड़ देते। व्यर्थ समाप्त। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, ये है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प
व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध, संपर्क, व्यर्थ संबंध, संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, ये है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया, छू गया, तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। मतलब एक व्यर्थ भी आपके जीवन में आया तो एक के पीछे अनेक व्यर्थ आ जाएंगे। जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई, एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वे फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो, चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उससे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं, है ना, कि एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे, वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारणा करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए, इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, कोई वेस्ट चीज को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतनी फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। खाद जो है कितनी दुर्गंध वाली होती है, और जब उससे फूल निकलते हैं तो वो कितना गंध वाले होते, सुगंध वाले होते। खाद में परिवर्तन करने की
शक्ति है ना, स्वयं को कैसी भी हो, लेकिन पैदा क्या करती है? फल फूल सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है? तो आप में उससे ज्यादा है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो, वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है। या कहेंगे क्या करें? बोला ही खराब ना, लिया ही बहुत खराब, किया ही बहुत खराब बात है, भी है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है। अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे, तो बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं? सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे को का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल में ही खराब था ना। ये होली हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देता है। सदा ये पावर रहे, सदा ऐसे तीव्र गति का के परिवर्तन करने की विधि आ जाए, तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता? फरिश्ता किसी के प्रभाव में नहीं आता। अपने कार्य किया, अपना कार्य किया और वो चला। फरिश्ता कभी किसी विघन के वश नहीं होता, ना विघन के और ना व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो। कब तक बनेंगे? कोई टाइम की भी हद भी है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हां बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना। तो जब
नॉलेज है कि मुझ होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरे साल भी ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। कब का मतलब क्या है? कभी कर लेंगे, अभी क्या सारा करना, फिर कब करेंगे, फिर कभी करेंगे, अभी रहने दो, फिर कभी करेंगे, आज नहीं कल, कल 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 नहीं आता। तो तीव्र पुरुषार्थी होना, बाप दादा तो सदैव हर एक आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो ये संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। ग्रुप नंबर 6, साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा हैं, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है। बहुत खजाने मिले हैं, एक दिन में कितनी कमाई करते हो? मालूम है पद्मों की कमाई करते हो, रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहां सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे, सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। है देखो कितने साधारण रूप में, कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार हैं या पद्मों की कमाई करने वाले हैं। लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है।
जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है कि बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया और क्या क्या दे दिया। दोनों ही बातें याद रहती हैं, है ना? तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान, और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश कर नहीं सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है, कुछ त्याग किया या भाग्य मिला। त्याग भी किया तो बुराई का किया, त्याग भी किया तो बुराई का किया। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं, गरीब को साहूकार बनाना यह है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार हैं उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं, भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है? हु इज हु? जनरल नॉलेज की बुक में होता है WHO, हु इज हु, कौन कौन है। उसके अंदर फलाने सन में कौन प्रधानमंत्री था, कौन वित्त मंत्री था, कौन क्या था, मतलब वो हर युग का, हर समय का अलग अलग बदलते रहे कौन कौन है। नामी ग्रामी व्यक्तियों की लिस्ट में औरों का आता है ना, और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। कौन कौन है उसमें आपका नाम है। दुनिया वाली बुक कौन कौन है उसमें आपका नाम नहीं। भगवान का बुक ही न्यारा है। तो इतनी खुशी है, धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना। बेअंत है ना, जिसका अंत ही नहीं, इतनी बड़ी खुशी। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना, आपकी उससे भी बेहद, बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो बाप से प्राप्ति भी बेहद की कराएगा। बाप प्राप्ति भी तो बेहद की कराएगा। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का
राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, है नशा। हर कर्म में ये रूहानी नशा, रूहानी अनुभव होना चाहिए। स्वयं को भी औरों को भी, चाहे वे समझें नहीं समझें, इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी में खुशी मौज में रहते हैं। ये तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी हैं, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण, यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली। वायुमंडल में खुशी है, ये तो अनुभव करते हो ना। तो ऐसा आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं, चाहे देह अभिमान के कारण कहें नहीं, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े ना। इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ होना, इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आपस में पूछे। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो आप से पूछो, अपने आप से, किसी और से नहीं। क्योंकि कोई और बता नहीं सकता। ये है गूंगे का गुड़। जो खा सकता है उसको एंजॉय कर सकता है, परंतु वो बता नहीं सकता कि वो कितना मीठा है, कैसा मीठा है। क्या कहा था भाई जी? गूंगे का दोबारा बताना। गूंगे का गुड़। गूंगे को गुड़ खिला दो, उसको पूछो कैसा है, वो करता रहेगा। उसको बोल नहीं सकता ना, बता नहीं सकता ना। वो इशारे करेगा, सब कुछ करेगा, परंतु वो बोल कर नहीं बता सकता। इसी प्रकार से ये अति इंद्रिय सुख आपने अनुभव किया, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जाता। तो आंखें इंद्रियां हैं, वो नहीं बता सकती। मुख इंद्रिया है, वो नहीं बता सकता, क्योंकि मुख के द्वारा उसे प्राप्ति नहीं किया गया। उसे प्राप्त करने वाली है आत्मा, जो इंद्रियों से परे है। तो कोई भी आत्मा नहीं बता सकती अति इंद्रिय सुख क्या है। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर।
इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कितने फेमस हैं, धर्म पिताएं, पैगंबर, हाँ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहां से चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना, तो डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं और सदा साथ हैं, ऐसे ये नशा आत्मा के सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले, कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। इस समय का यही गीत है। ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम